नमस्कार, स्वागत है आपका नया भारत टीवी 24 में। बोकारो जिला अंतर्गत बैरमो प्रखंड स्थित गोविंदपुर ए पंचायत में आई फॉरेस्ट दिल्ली स्थित पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक द्वारा पंचायत प्रतिनिधियों, मुखिया, उप मुखिया एंड डीवीसी कर्मियों के साथ जस्ट ट्रांजिशन पर बैठक आयोजित की गई। बैठक में स्टेट कोऑर्डिनेटर राजीव रंजन ने जस्ट ट्रांजिशन पर बातें रखी और पंचायत प्रतिनिधियों एवं कर्मियों के लोगों से यह जानने की कोशिश की कि कोयला पर लोगों की निर्भरता कितनी और रोजगार आजीविका की क्या संभावनाएं हो सकती हैं। खनन प्रभावित क्षेत्रों में CSR और DMFT फंड पर विशेष चर्चा की गई। जिला बोकारो गोविंदपुर ए पंचायत से नया भारत टीवी 24 के संवाददाता इमरान फैजी की रिपोर्ट में क्या है कुछ खास, देखें जरूर। नमस्कार, जोहार। मैं मोहम्मद इमरान मौजूद हूँ गोविंदपुर ए के पंचायत भवन में, जिसमें दिल्ली से आए हुए हमारे कुछ अधिकारीगण मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि किस पर्पस को लेकर बैठक रखी गई है, जो जनप्रतिनिधि और कुछ वर्कर के बीच वार्ता हो रही है। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है नया भारत टीवी 24 पर। थैंक यू सो मच। मैं आई फॉरेस्ट दिल्ली, जो कि एक पब्लिक पॉलिसी संस्थान है, दिल्ली स्थित थिंक टैंक है, उसका मैं राज्य कोऑर्डिनेटर हूँ। झारखंड के कार्यों को देखता हूँ। हमारी संस्था जो है पर्यावरण के विषयों पर काम करती है और हम लोग खनन प्रभावित क्षेत्रों में लोगों के साथ में इंगेज करते हैं, उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश करते हैं। तो सर, किस प्रकार की असुविधाएं उभर कर आई है जनप्रतिनिधि के द्वारा आपके पास? सभी लोगों ने रखा है चीज़ों को। यहाँ पे जो डिपेंडेंसी है लोगों की और किस तरह से लोग जीवन यापन कर रहे हैं, और ये ऑल्टरनेट लाइवलीहुड व्यवस्थाओं के विकल्पों के बारे में भी मुखिया प्रतिनिधियों ने बताया। वर्कर्स लोगों ने भी रखा कि क्या ऑल्टरनेट व्यवस्था हो सकता है। फिर कहीं ना कहीं जो डिपेंडेंसी है कोयले पे या थर्मल पावर पे, उसको कैसे कम किया जा सकता है और क्या सपोर्ट चाहिए। डिफरेंट एजेंसीज़ हैं, गवर्नमेंट है, CSR है, तो इनके माध्यम से लोगों का ये कहना है कि और भी सपोर्ट दिया जाना चाहिए। सर, सबसे बड़ा समस्या उभर का आया है सर कि ड्रिंकिंग वाटर इज़ नॉट प्रोवाइडिंग बाय मैनेजमेंट टू द लोकल पीपल इन प्रॉपर वे। क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, ड्रिंकिंग वाटर तो पेयजल एक बहुत बड़ी समस्या है। माइनिंग क्षेत्रों में बहुत सारे एरियाज़ में वाटर लेवल भी नीचे चला गया है और इसको देखने की आवश्यकता है। जो बातें हुई हैं, पानी एक बहुत बड़ी समस्या है। DMFT से पानी के लिए पाइप वाटर सप्लाई और मिनी सोलर वाटर सप्लाई कुछ कार्य किए गए हैं क्षेत्रों में। यह बात करते हैं हमारे गोविंदपुर पंचायत के मुखिया जो हैं चंद्रदेव घासी। उनसे जानते हैं कि क्या समस्याएं उभर कर आई है इस बैठक में। सबसे पहले मैं नया भारत टीवी 24 को बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आज इस बैठक में आई फॉरेस्ट के जो हमारे दिल्ली से आए हुए टीम कोऑर्डिनेटर, उनके तहत आज सारे पंचायत के लोग यहाँ एकत्रित हुए। सभी पंचायत के मुखिया, उप मुखिया और ग्रामीण। इनकी बातों से बहुत हम लोग को जानकारी मिली कि आज जो DMFT फंड है, CSR है, और जो हमारे पंचायत का जो फंड आता है 14वें वित्त, 15वें वित्त, कि किस रूप से काम होना चाहिए था, करना है, ये आज हम लोग को कमी महसूस हुआ है, जो दिखने का चीज़ है। तो इस मतलब आपका कहना है कि जो CSR फंड है वो ज़मीन पे, धरातल पे अच्छे तरह से कार्य नहीं हो रही है जी। तो इसका मुख्य कारण क्या है? किन अधिकारियों की गलती है या फिर कुछ और प्रबंधन की गलती है? देखिए, होती क्या है कि हम पंचायत के प्रतिनिधि हैं, मुखिया हैं। जो CSR का फंड होता है उसमें हम लोग से कभी भी ऐसी राय नहीं ली जाती है जो उनके उच्च स्तरीय पदाधिकारी हैं।
जो हम लोगों ने ग्राम सभा करते हैं वार्षिक कार्य योजना के लिए, अगर CSR के जो पदाधिकारी हैं हर जनप्रतिनिधि से कोऑर्डिनेशन, मैंने कहा ना कोऑर्डिनेशन की कमी है, जिसके कारण आज जो है काम को दिखता नहीं है। अगर उस काम को जो हमने लक्ष्य को रखा है, ये संभव नहीं है कि 14 फिनांस और 15 फिनांस से उस काम को किया जाए, लेकिन जो हमारे प्रभावित क्षेत्र हैं, प्रभावित पंचायत हैं, जिसके लिए वो राशि उपलब्ध कराई जाती है, उस राशि को अगर आम जनता के ग्राम सभा में पारित करके अगर वो खर्चा किया जाए, उसको विकास के माने दिया जाए, तो बहुत ही कारगर साबित होगी। तो जैसा कि आपने सुना कि बिजली की समस्या जो है वो काफ़ी गहराई हुई है। एक कहावत है कि चिराग तले अंधेरा। तो यहाँ DVC जो प्रबंधन है ये बिजली वितरण करती है पूरे देश में, और यहाँ के लोकल को बिजली ठीक तरह से मुहैया नहीं कराई जा रही है। ये हमारे मुखिया जी थे गोविंदपुर पंचायत के चंद्रदेव घासी, जिन्होंने आपके समक्ष समस्याओं को रखा है। देखना होगा कि इस पर प्रबंधन क्या कार्रवाई करती है। और अब हम बात करते हैं गोविंदपुर ई पंचायत के मुखिया विश्वनाथ महतो से, जो इस वार्ता में मौजूद हैं, जनप्रतिनिधि हैं और काफ़ी जनता के लिए सोचते भी हैं, काम करते हैं। तो जानना चाहेंगे कि इस वार्ता से क्या उभर कर सबसे बड़ी समस्या इनको जो नज़र आई है वो क्या है। धन्यवाद भारत 24 के सदस्यों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो हमारे बीच दिल्ली से चलकर आए कोऑर्डिनेटर जो हैं, हम लोगों को DMFT फंड के बारे में बताएं कि आप लोग को अधिकार जो है 60% अधिकार आपका है, और वो अधिकार को आप लोग पहले मांग कीजिए। जितना आपका रॉयल्टी जो भी बनता है उसमें आपका अधिकार जो है सबसे ज़्यादा है, उसको आप लोग लेने का कोशिश कीजिए। और जस्ट ट्रांजेक्शन के बारे में बताया कि कुछ तुरंत काम होना चाहिए उसमें, ऐसा ही उनका निर्देश रहा। धन्यवाद। तो आइए अब बात करते हैं गोविंदपुर ए पंचायत के मुखिया अंजू आलम से। आप सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर नया भारत TV 24। धन्यवाद। मैं नया भारत के आए हुए मेंबर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करती हूँ अपने पंचायत में। सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि ये जो बैठक रखी गई है, इसमें किस तरह का जो वार्ता हुआ जनप्रतिनिधियों के साथ, और हमारे जो दिल्ली से जो चल के आए हैं अधिकारी, किस टाइप का वार्ता उभर कर आई सामने? दिल्ली से आए हुए अधिकारी को मैं भी धन्यवाद दूंगी कि हमारे पंचायत में आज कार्यक्रम हुआ, और आए हुए जितने भी जनप्रतिनिधिगण हैं सभी को मैं धन्यवाद और स्वागत करती हूँ। जानकारी बहुत तरह की हम लोगों को मिली। इससे पहले एक तरह से कहा जाए कि जानकारी नहीं थी। जानकारी का अभाव जनप्रतिनिधियों को भी है और पब्लिक को भी है। आज बैठक में बहुत कुछ सीखने को मिला। अभी हम DVC और CCL से अधिकृत क्षेत्र में रहते हैं, यहाँ खनन होता है, तो किस तरह का लाभ हम लोग को मिलना चाहिए, लेकिन लाभ से वंचित हैं आज भी हम और हमारे पंचायत के जितने भी लोग हैं, बहुत तरह से वंचित हैं। लाभ मिलना चाहिए, चाहे वो CSR हो या DVC का कोई भी फंड हो। किस तरह का लाभ, आप उसको संक्षिप्त में बताएंगे? लाभ जैसे बहुत तरह का है। यहाँ के लोग बेरोजगार रहते हैं। देखा जाता है कि बाहर के कंपनी आते हैं तो अपना लोग लेके आते हैं, यहाँ के लोग को काम नहीं मिलता है, इससे भी है बेरोजगारी। यहाँ से लोग बहुत नाराज़ भी रहते हैं। हम लोग जनप्रतिनिधि हैं तो उन लोगों को आसरा रहता है हमसे कि आप काम काज को कीजिए, लेकिन नहीं सुना जाता है हमारी बातों को।